मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी कहे जाने वाली नर्मदा नदी चुनावी साल में राजनीतिक दलों के लिए भी जीवनदायिनी साबित होती है। एमपी में 17 नवंबर को मतदान होगा और उससे पहले नर्मदा के जयकारे गूंज रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वोट बैंक को भी साधना है। लेकिन सवाल यह है, जितने दावे और वादे नर्मदा को लेकर हर बार किए जाते हैं, क्या वो जमीनी स्तर पर पूरे भी हो पाते हैं या ये केवल चुनावी स्टंट है? ये सवाल इसलिए क्योंकि नर्मदा में आज भी अवैध उत्खनन हो रहा है और आज भी नर्मदा में गंदगी देखी जा सकती है। अब ऐसे में क्या ये कहना गलत नहीं होगा, एमपी में नर्मदा नदी केवल एक चुनावी मुद्दा बनकर रह गई है। ये वही नर्मदा नदी है जिसको लेकर दावे और वादे खूब देखने को मिल रहे हैं। एमपी में जल्द चुनाव होने वाले हैं और इससे पहले एक बार फिर सियासत नर्मदा के इर्द गिर्द घूमती नजर आ रही है। नेताओं ने नर्मदा के नाम पर बड़े बड़े ऐलान करने शुरू कर दिए हैं, लेकिन सवाल यही है, केवल चुनावी साल में ही नर्मदा को लेकर दावे क्यों किए जाते हैं? क्या नर्मदा केवल एक चुनावी मुद्दा है? मध्य प्रदेश में मां नर्मदा को लेकर सियासत जारी है। कांग्रेस ने एक्स के जरिए ट्वीट करके कहा है कि अगर सरकार बनती है तो मां नर्मदा के संरक्षण संवर्धन में कई काम किए जाएंगे। नर्मदा परिक्रमा करने वाले रास्ते में भवन बनाए जाएंगे। हालांकि बीजेपी का भी दावा है कि संरक्षण और संवर्धन में घाटों के विकास से लेकर कई काम किए गए हैं, लेकिन देखना होगा कि 23 के रण में मां नर्मदा किसे आशीर्वाद देती हैं। सत्ता में बैठी बीजेपी ने भी मां नर्मदा को लेकर कई तरह की योजनाएं चलाई। सफाई और संरक्षण को लेकर भी कई दावे किए गए, लेकिन फिलहाल आप नर्मदा की हालत को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि नर्मदा के हित में कितना काम हुआ। आज कांग्रेस की ओर से भी नर्मदा को लेकर नया दावा किया गया है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा है कि मध्य प्रदेश वासियों के साथ मां नर्मदा पर मेरी गहरी आस्था है, विश्वास है। मां नर्मदा की संरक्षण और संवर्धन के लिए मैं वचनबद्ध हूँ। कांग्रेस सरकार मां नर्मदा परिक्रमा परिषद का गठन कर परिक्रमा वासियों को सुविधाएं सुनिश्चित कराएगी। नर्मदा परिक्रमा पथ पर सर्व सुविधा युक्त 51 नर्मदा भवन बनाएंगे। नर्मदा कॉरिडोर, नर्मदा रिवर फ्रंट और नर्मदा घाटों का विकास करेंगे। नर्मदा सेवकों को पहचान पत्र देंगे। मां नर्मदा के नदी स्वरूप के संरक्षण और संवर्धन के लिए नर्मदा संरक्षण अधिनियम बनाएंगे। मां नर्मदा के सभी भक्त आस्था और विश्वास के साथ नर्मदा परिक्रमा कर आशीर्वाद पाएंगे। त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। कांग्रेस आएगी, खुशहाली लाएगी। अक्सर चुनाव आते ही नेताओं को मां नर्मदा की याद सताने लगती है, लेकिन चुनाव के बाद ये बातें महज हवा हवाई ही साबित होती है। लेकिन फिलहाल वादे और दावों का दौर जारी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए मां नर्मदा का स्वरूप है। वो नदी मात्र नहीं, हम लोग नारी माता के रूप में उनको पूजा जाता है। वो समग्रता के साथ अमरकंटक से उद्गम से लेकर जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने अमरकंटक में आप देखेंगे विकास किया। जबलपुर में आती है मां नर्मदा, वहां देखिए आप किस प्रकार से जितना लगा हुआ क्षेत्र है विकास के सोपान चढ़े हैं। आप ओमकारेश्वर देख लीजिए, आज कितना ज्यादा विकास का वहां अंतर दिखाई देता है। आदरणीय कमलनाथ जी और पूरी कांग्रेस पार्टी की आस्था मध्य प्रदेश की जीवन रेखा मां नर्मदा के साथ है। यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी ने अपना जो जन जन के विश्वास का जो वचन पत्र जनता को समर्पित किया है, उसमें नर्मदा परिक्रमा पथ के निर्माण की बात है। 51 स्थानों पर उस परिक्रमा पथ में नर्मदा भवन बनाने की बात हमने कही है और साथ ही नर्मदा संरक्षण अधिनियम की बात कही है। एक तरफ लूट की झूठ की सरकार के मिस्टर घोटाला हैं। एमपी में नर्मदा न सिर्फ जीवनदायिनी नदी है, बल्कि इससे जुड़ा एक बड़ा वोट बैंक भी है। यही वजह है कि एमपी में चुनावी बेड़ा पार करने के लिए नर्मदा मैया के सहारे जीत की नैया पार करने की कोशिशें की जा रही हैं। कांग्रेस हो या बीजेपी, मां नर्मदा के सहारे अपना वोट बैंक बढ़ाने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या महज वोट बैंक के लिए नर्मदा का सहारा लिया जा रहा है? क्या दावे और वादे महज चुनावी है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी को लेकर सियासी बयानबाजी तो खूब देखने को मिलती है, लेकिन जमीनी स्तर पर तस्वीर क्या है वो हमने आपको दिखाए। तो चलिए अब आपको नर्मदा नदी के सियासी मायने भी समझा देते हैं। मध्य प्रदेश में 16 जिलों से होकर गुजरती है नर्मदा नदी। 230 विधानसभा सीटों में से करीब 100 से ज्यादा सीटें इन जिलों में आती हैं। नर्मदा नदी किनारे करीब 600 छोटे बड़े गांव स्थापित हैं। नर्मदा नदी से लगी हुई कुल 65 विधानसभा सीटें हैं।
2018 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने इनमें से 36 सीटें जीती थी। ये तो था नर्मदा का सियासी गणित, जिसे साधने के लिए नेता बड़े बड़े दावे करते हैं, वादे करते हैं, पूजन करते हैं और चुनाव के बाद वो वादे और दावे क्या धूमिल पड़ जाते हैं। ऐसे में कई तरह के सवाल भी पूछे जा रहे हैं, चर्चाओं का मुख्य केंद्र बिंदु बन चुके हैं। सवाल नंबर 1, नर्मदा को लेकर केवल वादे किए जाते हैं, जमीनी हकीकत से नजरें चुरा ली जाती हैं। सवाल नंबर 2, मध्य प्रदेश में नर्मदा को रेत माफिया से निजात कब और कैसे मिलेगी। तीसरा सवाल, नर्मदा के लिए जारी जो बजट होता है उसका कितना इस्तेमाल किया जाता है और अगर इस्तेमाल हो भी रहा है दिखाई क्यों नहीं दे रहा है। चौथा सवाल, नर्मदा की स्वच्छता के लिए अब तक कितना काम हुआ है। पांचवा और अहम सवाल, मध्य प्रदेश में नर्मदा केवल क्या एक चुनावी मुद्दा बनकर रह गया है। इन सवालों को मुख्य केंद्र बिंदु में रखकर हम चर्चा करेंगे। जी मीडिया संवाददाता अजय दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, जरा हम याद करते हैं उन दिनों को जब 2018 में दिग्विजय सिंह ने नर्मदा परिक्रमा की थी। हम याद करते हैं उन तस्वीरों को जब जबलपुर में प्रियंका गांधी ने पूजा की थी। हम याद करते हैं उन तस्वीरों को भी जब नामांकन से पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नर्मदा पूजन करते हैं। पूजन के लिए हर कोई आगे है, लेकिन जब कॉरिडोर बनाने की बात की जाती है, स्वच्छता की बात की जाती है, जमीनी स्थिति बहुत गड़बड़ से भरी हुई है। उत्खनन को भी लेकर भी कई तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। आखिरकार कब तक नर्मदा के नाम पर सियासत होती रहेगी, वोट बैंक को लेकर दावे और वादे किए जाएंगे, जमीनी हकीकत से मुंह चुराया जाएगा। बिल्कुल दिव्यांश, मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हैं और कुछ ही दिन बाकी हैं और ऐसे में मां नर्मदा को लेकर हर सियासी दल, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस, दोनों ही पार्टी साधने में जुटी हैं, क्योंकि महाकौशल और समूचे मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी कहे जाने वाली मां नर्मदा, आज विकास उनका हुआ नहीं, लेकिन वोट बैंक के लिए दोनों ही पार्टी साध रही हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार ये दावा करती है कि मध्य प्रदेश में संरक्षण और संवर्धन के लिए तमाम काम किए हैं, चाहे घाटों का विकास हो, चाहे नर्मदा के तटों के किनारे वृक्षारोपण हो, लेकिन ग्राउंड जीरो पर स्थितियां बिल्कुल अलग हैं। मंचों से दावे जरूर होते हैं कि मां नर्मदा का संरक्षण और संवर्धन किया गया, घाटों का विकास किया गया है, घाटों के किनारे तमाम वहां पर घाट का विकास किया गया है और पेड़ पौधे लगाए गए, लेकिन ऐसा वहां दिखता नहीं है। अब कांग्रेस ने भी मां नर्मदा के संरक्षण संवर्धन की बात कही है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती है तो मां नर्मदा परिक्रमा करने के जो लोग करते हैं उनके लिए रास्ते में 51 के करीब भवन बनाए जाएंगे। नर्मदा के तटों पर घाटों का विकास किया जाएगा, नर्मदा कॉरिडोर बनाया जाएगा, वृक्षारोपण किया जाएगा। उसके साथ साथ एक नियम कानून के तहत नर्मदा संरक्षण अभियान के तहत जो लोग नर्मदा का संरक्षण करते हैं उनको पहचान पत्र दिया जाएगा। ये वादे जरूर हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से मां नर्मदा के संरक्षण की बात कहती रही है, लेकिन ये भी सच है कि मां नर्मदा का दोहन और सीना छल्ली करने का काम भी मध्य प्रदेश में बखूबी किया गया। तमाम सियासतदान मंचों से ये वादे करते हैं कि मां नर्मदा का संरक्षण करते हैं, लेकिन अवैध उत्खनन मध्य प्रदेश में और कहीं ना कहीं जबलपुर के अलग अलग घाटों पर नर्मदा का दोहन भी उतना ही किया गया। बार बार ये जिक्र होता है कि नर्मदा का संरक्षण करेंगे, लेकिन घाटों के किनारे नावों से बात करें या जेसीबी के जरिए, पोकलेन के जरिए नर्मदा का दोहन भी उतना ही किया गया है। शिवराज सिंह चौहान भी कहते हैं कि मां नर्मदा भक्त होने का दावा करते हैं, कमलनाथ भी कह रहे हैं, लेकिन कमलनाथ का ये सियासी दांव चुनाव में कितना कामयाब होगा, संरक्षण की बात जनता कितना समझती है, क्योंकि दोनों ही पार्टियों ने साफ तौर पर कहा है कि हम संरक्षण करेंगे, क्योंकि 18 सालों में भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार रही है, लेकिन दावे जितने किए गए वो पूरे नहीं किए गए। घाटों पर गंदगी आज भी है, नर्मदा सफाई अभियान आज भी अधूरा है, अलग अलग फैक्ट्रियों से पानी कहें चाहे सीवेज का पानी कहें, मां नर्मदा में आज भी प्रभावित हो रही हैं, दूषित कर रही हैं मां नर्मदा को, लेकिन उसे देखने वाला कोई नहीं है। 18 सालों तक भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार रही है। शिवराज सिंह लगातार, चौहान हो चाहे अलग अलग पार्टियों के नेता हों, घाटों पर जाते हैं, आरती करते हैं, फूल अक्षत
देकर मां नर्मदा को ध्यान लगाते हैं, लेकिन उन्हें यह ध्यान नहीं आता कि मां नर्मदा में दूषित पानी भी प्रभावित हो रहा है। फैक्ट्रियां हैं, ग्लिचेस फैक्ट्री भी जबलपुर में है, वहां का भी गंदा पानी जो है मां नर्मदा में प्रभावित हो रहा है। सीवेज का पानी मां नर्मदा में जा रहा है, उससे भी मां नर्मदा दूषित हो रही हैं, लेकिन इन सब पर किसी ने काम नहीं किया। अब संरक्षण और संवर्धन की बात कांग्रेस जरूर कह रही है, चुनावी मुद्दा है, चूंकि मां नर्मदा महाकौशल में लोग आस्था का केंद्र है, समूचे मध्य प्रदेश में आस्था के केंद्र है। जब बात मां की होती है, मां नर्मदा की बात होती है, तो लोग जुड़ते जरूर हैं और सबकी इच्छा है, सबके मन में भी है कि मां नर्मदा का संरक्षण हो, क्योंकि कहते हैं कि मां नर्मदा के दर्शन मात्र से ही पाप कट जाते हैं। अब दोनों पार्टियों को इसका लाभ कितना होगा, कांग्रेस को कितना लाभ होगा, ये 17 नवंबर को चुनाव वोटिंग जब होगी और 3 दिसंबर को परिणाम आएंगे तो ये पता चलेगा कि महाकौशल के लोग, जबलपुर के लोग, संस्कार धानी के लोग मां नर्मदा के संरक्षण की बात से, कांग्रेस के वादे से कितना इत्तेफाक रखते हैं, ये चुनाव के परिणाम बताएंगे। दिव्यांश। बिल्कुल अजय, आपने बहुत सटीक बातें कही हैं और बड़ा सवाल ये भी है कि पूजा अर्चना करने से सियासत का तो जीर्णोद्धार हो रहा है, लेकिन मां नर्मदा का जीर्णोद्धार कैसे होगा, यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है। अजय, मैं एक और मुद्दा उठाना चाहूंगा जो आरोप प्रत्यारोप के बीच उलझा हुआ नजर आता है, उत्खनन का मामला। यह कहा जा रहा है, दावा किया जा रहा है कि हम मां नर्मदा का संरक्षण करेंगे, लेकिन आरोप यह भी लगते रहे एक दूसरे पर कि जो भी सरकार में होती है पार्टी, वो माफिया का संरक्षण करती है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए अवैध उत्खनन का काम माइनिंग अधिकारी और बिना सत्ताधारी पार्टी के संरक्षण का होना बेहद मुश्किल है, क्योंकि सरकार में जो मंत्री बैठे हैं, जो विधायक हैं, वो उनके संरक्षण में ही अवैध उत्खनन होता है। ये क्योंकि पार्टियां लगातार आरोप भी लगाती हैं, सामाजिक संगठन भी आरोप लगाते हैं कि अगर किसी भी क्षेत्र में अवैध उत्खनन हो रहा है तो किसी न किसी सत्ता का संरक्षण जरूर है, क्योंकि अगर संरक्षण नहीं होता तो क्या खुलेआम पोकलेन से नावों के जरिए जबलपुर में हो, चाहे मध्य प्रदेश के अलग अलग इलाके में हो, चाहे मां नर्मदा के तटों के किनारे जो अवैध उत्खनन होता है, हो नहीं सकता। 2018 में मां नर्मदा का पूजा अर्चना करके राहुल गांधी ने भी शुरुआत की थी चुनाव प्रचार की। प्रियंका गांधी भी आती हैं तो मां नर्मदा की आरती करती हैं, पूजा पाठ करती हैं, आशीर्वाद लेती हैं, लेकिन अवैध उत्खनन का मुद्दा कांग्रेस लगातार उठाती रही है, लेकिन सत्ताधारी के कानों में जू तक नहीं रहेगा, क्योंकि सत्ता में जो लोग बैठे हैं वो अवैध उत्खनन की बात स्वीकार नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर स्वीकार करेंगे तो फिर कार्रवाई करनी पड़ेगी। नाम मात्र के कुछ एक आध दो कार्रवाई भी करते हैं जो छुटपुट नावों से अवैध उत्खनन करते हैं, लेकिन जो बड़े पैमाने पर जो नर्मदा के तटों पर अवैध उत्खनन हो रहा है उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, क्योंकि सरकार मैपिंग के जरिए भी देखती है, क्योंकि जब ठेका दिया जाता है उस समय भी कहा जाता है कि आप अपने एक सीमित दायरे में और एरिया में रहकर कुछ फीट तक आप खुदाई करेंगे, लेकिन नर्मदा के आकार को बदल दिया जा रहा है। अवैध उत्खनन इस कदर है कि नर्मदा के तटों को बढ़ा दिया जा रहा है। तटें जो हैं आधे किलोमीटर में है तो 1 किलोमीटर तक हो जा रही हैं, तो स्थिति बेहद भयावह है और अलग अलग पार्टियां लगातार आरोप लगाती हैं, लेकिन सत्ता में बैठी और प्रशासन कभी भी कार्रवाई नहीं करता। कुछ कार्रवाई कर भी देगा तो सिर्फ नाम मात्र के लिए। तो मध्य प्रदेश में अवैध उत्खनन का भी एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि कांग्रेस भी आज जब बातचीत हुई तो मध्य प्रदेश में मां नर्मदा को लेकर सियासत भी जारी है, और कांग्रेस ने भी कहा कि मध्य प्रदेश में नर्मदा की संरक्षण की बात भारतीय जनता पार्टी कह रही है, लेकिन 18 सालों में कौन से ऐसे कीर्तिमान गढ़ दिए मध्य प्रदेश में, कहां कहां पेड़ लगा दिए, कहां तटों की सुंदरता देखने को तो मिल नहीं रहा, क्योंकि मां नर्मदा के तट अभी भी गंदे हैं। मां नर्मदा के जो तटों का विकास हुआ, क्योंकि नमामि देवी नर्मदे प्रोजेक्ट से लेके नर्मदा के संरक्षण संवर्धन के लिए तमाम प्रोजेक्ट सीएम शिवराज के द्वारा लाए गए, रिवर फ्रंट की भी बात की गई, नर्मदा के किनारे जो है रिवर फ्रंट बनाए जाएंगे, तो तमाम चीजें हैं, घाटों का विकास किया जाएगा, घाटों के किनारे सौंदर्यीकरण किया जाएगा, लेकिन ये राजधानी भोपाल की बात नहीं है। ये नर्मदा जिस तरह से जबलपुर में उनके घाटों का विकास नहीं हुआ, और अवैध उत्खनन तो मध्य प्रदेश के हर इलाके में है, चाहे वो
चाहे वो होशंगाबाद हो, चाहे चले जाइए रीवा संभाग चले जाइए, बुंदेलखंड चले जाइए, चाहे कटनी चले जाइए, हर जगह अवैध उत्खनन मध्य प्रदेश में हो रहा है, लेकिन सरकारें कार्रवाई नहीं कर पा रही हैं, उसमें कहीं ना कहीं फेल है। लेकिन अब मां नर्मदा जो है मध्य प्रदेश में सियासी मुद्दा बनी हुई है, और मां नर्मदा का आशीर्वाद इस चुनाव में किसे मिलता है ये तो आने वाले वक्त में और चुनाव के परिणाम बताएंगे। दिव्यांश। अजय, आशीर्वाद तो सबको चाहिए, लेकिन मां नर्मदा के संवर्धन और संरक्षण के लिए जो जरूरी कदम सही वक्त पर उठाए जाने चाहिए, क्या वो जमीनी स्तर पर दिखाई दे रहे हैं? जनता भी ये जानना और समझना चाहती है, क्योंकि विधानसभा चुनावों से पहले देखा गया है कि यात्राओं का दौर शुरू होता है, पूजन अर्चन भी होता है, लेकिन घाटों पर जो सफाई होनी चाहिए, जो सुखद और सुंदर तस्वीर घाटों की दिखाई देनी चाहिए, उसके लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं, उसके लिए क्या फैसले लिए जा रहे हैं, या फिर सबके पास लोक लुभावने वादे हैं, उन वादों के जरिए वोट की फसल काटने की तैयारी ज्यादा नजर आती है? अजय। बिल्कुल, मध्य प्रदेश में चुनाव है और चुनाव में हर किसी को साधना है, चाहे वह कार्यकर्ता हो, चाहे पार्टी के लोग हों, चाहे कर्मचारी हो, चाहे महिला वर्ग हो, चाहे युवा हो, चाहे आस्था की बात हो, हर जगह सियासत ही नजर आती है। क्योंकि सियासतदानों को चुनाव के वक्त में मां गंगा भी याद आती हैं, नर्मदा भी याद आती हैं, तमाम देवी देवता नजर आते हैं और सनातन हिंदुत्व भी नजर आता है। क्योंकि उन्हें पता है कि मध्य प्रदेश में जो हिंदू हैं, जो सनातनी हैं, वो जब आस्था की बात होती है तो आस्था की वजह से उनको भी साध लिया जाए। जो पुजारी हैं, जो पंडित हैं, जो मां नर्मदा में आस्था रखते हैं, उनको भी साध लिया जाए। तो सियासतदान जब जब चुनाव आता है तो इस तरह के पैंतरे फेंके जाते हैं और लोगों को लुभाने के लिए हर बात की जाती है। क्योंकि मां नर्मदा, देश में ऐसी एक मां नर्मदा ही नदी है जिसका परिक्रमा किया जाता है। तो वहां भवनों की बात हो, जब 51 भवन बनाए जाएंगे तो उन तमाम परिक्रमा करने वाले लोगों को, जो मां नर्मदा में आस्था रखते हैं, उसको भी कांग्रेस साधने की कोशिश कर रही है कि उसके जरिए हम तमाम आस्था रखने वाले मां नर्मदा को उनको साध लेंगे। महाकौशल के लोग, क्योंकि महाकौशल भी बेहद अहम है कांग्रेस के लिए, क्योंकि 2018 में कांग्रेस को महाकौशल से अच्छी खासी बढ़त मिली थी और महाकौशल का आदिवासी और महाकौशल का हर वर्ग कांग्रेस का साथ दिया था। और नर्मदा के जरिए अब तमाम वोटरों को साधने की भी कोशिश कर रही है। संरक्षण की बात तो सब करते हैं, लेकिन अब 15 महीनों की कांग्रेस की सरकार रही है, उसमें अब कांग्रेस कहती है कि हमें वक्त नहीं मिला उतना, नहीं तो हम नर्मदा का संरक्षण संवर्धन करते। चूंकि 18 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन घाटों के ठीक है, जो वादे और दावे किए जा रहे हैं, क्या उसकी झलक जमीन पर भक्तों को देखने को मिल रही है? मां नर्मदा की पूजा करने के लिए दूर दूर से भक्तगण आते हैं। सवाल क्या सिर्फ सियासत तक सीमित रह गया है? क्योंकि सियासत को मुख्य केंद्र बिंदु बनाकर मां नर्मदा को क्या पूजा जा रहा है, लेकिन संवर्धन और संरक्षण के लिहाज से हालात बिल्कुल विपरीत नजर आ रहे हैं। एक बार फिर से विधानसभा चुनाव सामने है, वादों और दावों का दौर भी लगातार जारी है। अजय, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।